मैंने आज नई नई अपनी ससुराल आई और आप मुझे कोहबर घर में छोड़ करके अकेले आप बलिज करने के चले गए। महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी है। महाराज झगड़ा तो आपको ससुर दामाद में हुए थे, लेकिन उसकी बदला मुझसे क्यों ले रही है? हे देवी माँ, मन तो ये होती है कि दीवार में सर टकरा करके मर जाऊंगी माँ। आहा बेटी बाड़ी अलवी। कोई बात नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। चलो मुझे भूख लगा है, जोर से भोजन करते हैं। बात तो सही है, भूख तो लगी गए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि खाना बना करके मैं उसी घर में रखी हूँ जिस घर में मेरी सास जी, आपका मामी, आपका माँ जी और छोटे ननन सोई हुई है। रसोई घर में सब खाना बना कर रखी हुई है। आप चलिए माँ जी को जगाइए, माँ जी जगेगी, केवाड़ी खोल करके निकाल के अपने घर लाऊंगी, खाना खिला दूंगी। तुम रहती यहाँ, भोजन रहता दूसरे के यहाँ, तो रसोई वही है तो क्या? हर कोई बात नहीं, मुझे भोजन नहीं करना। चलो तुमसे 10 मिनट या 2 मिनट बातें करते हैं। अंकल को चलो बातें करते हैं, हम चले जाएंगे। क्या लगता है क्यों माँ जी को जगाने में दिक्कत क्या है? मैं इससे पहले तुमको बोला था ना कि किसी से नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, अब तो मुलाकात हो गई ना। अरे चलो ना, कुछ देर बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, इसमें क्या लगता है? सुन लीजिए, आप जो कह रही हैं कि ना माँ से मिलूंगा ना अपने बहन से, चलो कोहबर घर में कुछ बातें करती हूँ। सुन लीजिए, जब तक अपनी माँ बहन से ना मिलते हैं तब तक मैं कोहबर घर जा नहीं सकती। सीधा अंगुली से थोड़े घी निकलता है। वैसे तुम नहीं मानेंगे, जिद्दी का बेटी है ना तुम। नहीं है ना मानवा, जाती हो नहीं? हमें ना जेबे एते गप क्या ले जे करबे कहीं टाइम सामने सामने गप क्या कर चल जाओ। वैसे तुम नहीं मानेंगे। ए तेरी आया जो चली हा अंचल को हा बारा में है ना, तेरी आज है कई दोनों के मी नरवा है ना। ए स्वामी जी लौटी जाइयो, श्री राजा मोरांगे दियो ये ना। ए स्वामी जी नहीं जइबे यहाँ चल को हा बारा हम ये ना। ए तेरी आज जय है अंचल को हा बारा में है ना, तेरी चल तेरी अंचल को हा बारा में। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लगवा बीमार काहे होला, होला प्यार में लगवा बीमार काहे होला। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लगवा बीमार काहे होला। अबे सुनो, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सुनिए, सुनाओ। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, 5 मिनट और हमारी पलंग पर समय दे दीजिए। मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है। तभी से तुम्हारे पास समय नहीं था तो मेरे पास भी समय नहीं है। सुनिए ना, 5 मिनट रुक जाइए हमारी पलंग पर, मैं बाहर जा रही हूँ। जैसे बाहर से अंदर आऊंगी आप चुप्पे घर से निकल के चले जाइएगा। ठीक है, अगर तुम कहती हैं तो 5 मिनट तुम्हारे तरफ से और 5 मिनट मेरी तरफ से 10 मिनट रुक सकते हैं। ठीक है, जाइए। ठीक है, जाइए, उधर हवा लगा लीजिएगा। ये तो चोरवा चोर की तरह आया 12 बजे रात में और चुप्पे कोहबर करके घर से निकल के जा रहा है। ना तो माँ से मिला ना अपने भाई छतरगुनिया से। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसका साक्षी कौन बनेंगे? इससे तो मैंने झूठ बोली कि आप
5 मिनट मेरे पलंग पर रहिए और मैं बाहर जा रही हूँ। तो बाहर में कहाँ जा रही हूँ? जाके हमारे छोटे देवर छतरगुनिया सो गए हैं, मैं उसे जगा कर लाऊंगी और दोनों भाई में मिलन करवा देती हूँ ताकि छतरगुनिया हमारे साक्षी बन जाएंगे। तो मैं चली देवर जी के पास। आहे जामा यसु ताल छैये दीदी सब मैं इतना चिल्ला रही हूँ फिर भी इसे कान में आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, अब मैं हाथ पकड़ के जगाती हूँ। कौन है माँ? मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ बेटी। माँ ये क्या कह रही है माँ? बेटी, जिस पति के वियोग में तुम अंचल कोवड़ में तड़प रही हो, वह पति कहीं नहीं गया है। वो तुम्हारे ससुर जो सरजुग घाट सोना से मेहराया था, वह सरजुग घाट में विश्राम कर रहे हैं। बेटी, तुम अंचल कोवर में उसका इंतजार करो और मैं चलती हूँ। उसे स्वप्न देकर मैं पुनः उसे तुमसे मिलने के लिए भेजती हूँ। हे देवी माँ, जो कि मनुष्य इतना संपत्ति लेकर के घर से निकल गया माँ, वह कैसे मुझसे मिलने के लिए आएगा माँ? मैं संपत्ति की रखवाली मैं करूंगी बेटी, तुम चिंता मत करो और तुम अंचल कोहबर में अपने पति का इंतजार करो। ठीक है, देवी माँ ने बोली। एक आवश्यक सूचना है। आप हैं मुनमुन कुमार, जो कपिलदेव यादव का सुपुत्र है, किशनपुर से, सहरसा जिला से। उन भाई का आधार कार्ड खो गया है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मन से आकर आप अपना आधार कार्ड ले जाएं। धन्यवाद। माँ दुर्गा बोली कि बेटी, आज की रात तुम्हारी पति तुमसे कोहबर करने के लिए 12 बजे रात में आएंगे। ठीक है, मैं चली अपनी पलंग पर अपने पति के इंतजार करने के लिए। यदि वह मनुष्य आया तो मैं उनसे पूछूंगी कि हे महाराज, मुझसे क्या ऐसी गलती हुई कि आप मुझे छोड़ करके श्रीराज मोरन चले गए? तो मैं चली अपने पति के इंतजार में अपने पलंग पर। आहे स्वामी हमारो आई तैये दीदी सब, भाग
हेले हे देवी माँ, आप जो कहते हैं लौट जाने के लिए माँ, मेरे पास हसना दलाल है, ये इतना सारी संपत्ति है माँ, इसका रखवाली कौन करेंगे माँ? बेटा ये सारी संपत्ति का रखवाली मैं करूंगी। तुम जाओ और अपने पत्नी के साथ आज अंचल को अवर अगर करते हो तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा लेगा, जो हंसेगा तो लाल और रोएगा तो मोती गिरेगा। बेटा ठीक है माँ, अगर तुम कहती है मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ माँ। आहो लौटिए ये गेलैया सेठा जी, आहो अपनी हो माँ हलिया ये लौटैये, अपनी हो माँ हलिया ये लौटैये, आज लौटैये रंगे में हो माँ हलिये मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। ना जाने किस घर में मेरी पत्नी है, किस घर में मेरी माँ है, और किस घर में मेरी छोटी बहन, और किस घर में मेरा छोटा भाई है। माँ मैं कहाँ जाऊँ माँ? बेटा पूरब से जो पश्चिम दिशा का घर है उसमें तुम्हारी माँ और बहनें सोई हुई है, और पश्चिम से जो पूर्व दिशा का घर है उसमें तुम्हारी पत्नी सोई हुई है। तुम आवाज लगाओ, वह अंचल को अवर खोल देगी। ठीक है माँ, अगर तुम कहती है मैं अवश्य आवाज लगा रहा हूँ माँ। माँ आवाज लगाता हूँ, अगर उसकी आंखें खुली होगी तो अवश्य वह उधर से आवाज देगी। हेलो हे तिरिया है खोला तिरिया, ओ हे अंचल को अबरा बहिना, तिरिया है खोला तिरिया है अंचल को अबरा बहिना। सुनो सुना क्यों तुम चोर चोर चिल्ला रही हो? मैं सरजू घाट से वापस लौट के आ रहा हूँ।
देवी माँ ने मुझे सपने दी कि बेटा तुम आज लौट के अपने घर चले जाओ। अगर आज की रात अगर तुम कोहबर करोगे, तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, जो हंसेगा तो लाल, रोएगा तो मोती गिरेगा। रे चोरवा, तुम यही सोचते हो ना कि मैं झूठ बोल कर केवाड़ी खुलवा लूं और उनके साथ मनमानी करके चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नए का धन से जो कि मर्दनी संपत्ति लेकर घर से निकल गया, क्या इतनी बड़ी रात अपने पत्नी से मिलने के लिए आएगा? क्यों नहीं? अगर देवी माँ मुझे शब्द दी, इसलिए मैं लौट के वापस आ रहा हूँ। रानी, केवाड़ी खोलो। ठीक है, केवाड़ी उसी शर्त में खुलेगी यदि सरजू घाट से लौट कर आप आए हैं तो सबसे पहले अपनी माँ और बहन से मिलिए। ईरानी, ना तो माँ से मिले, ना छोटी बहन से, ना छोटे भाई से, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए है। तुमसे मिलकर वापस चला जाऊंगा। रे चोरवा, सोचता है कि किसी तरह से इसको झूठ बोल केवाड़ी खुलवा लूं। जब तक अपनी माँ बहन से ना मिलेंगे तब तक मैं केवाड़ी खोल नहीं सकती। मैं एक बार बोला नहीं, किसी से मिलना है, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए है। तुमसे मिलकर वापस चला जाऊंगा। ठीक है, अगर अपने माँ बहन से नहीं मिलना चाहते हैं तो जिस समय की मैंने अपनी मायके से आ रही थी आपके साथ, मेरी पापा से चुरा करके मेरी माँ ने आपको सोना मुंद्र का अंगूठी दी थी गोर लगाई में। यदि वह चीन मुझे मिल जाएगी तो केवाड़ी खोल दूंगी। रे पगली, इससे पहले तू मांग देती अपनी नैहर की संदेश तो हम तो देने के लिए तैयार था। ना जाने तुम अपने मुंह से क्या क्या चोर, डाकू, लुटेरा, बदमाश, हत्यारा, सारा चीज तुम बोल दी। खैर कोई बात नहीं, मैं यह संदेश या खिड़की की ओर से गिरा रहा हूँ। चोरवा दी हरा चोरवा, नहीं रखे संदेश हमारो रे ना चोरवा, जल्दी दी हर नहीं रासा देश हमरो रे ना। आप चिल्लाओ, चोर चोर क्यों नहीं चिल्ला रही है? हेलो, इससे पहले तुम घूमने वाले भाई एवं बंधुओं, जिन जिन भाइयों का गाड़ी पार्किंग में है कृपया गाड़ी निकाल लें। जिन जिन भाइयों का गाड़ी पार्किंग में है कृपया गाड़ी निकाल लें। धन्यवाद। इससे पहले तुम चोर, डाकू, लुटेरा, हत्यारा, बदमाश कह रहे थे, अभी झुक के प्रणाम करती हैं। खैर